हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं लेटर सीरीज, ठीक है ना, यूपी पी स्पेशल। और ये मान चलो वैकेंसी तो पता ही है कब आनी है आपको, ठीक है ना। तो फिर तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से, और आज से। आज हम लोग की ये शायद 5वीं क्लास है यूपी पी स्पेशल में, और जो लेटर सीरीज है इसका दूसरा क्लास है, ठीक है ना। तो लेटर सीरीज में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे। आज फिर हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है ना। हाँ, जो इसके अगली क्लास आएगी, जो 3 क्लास हम लोगों ने देख लिए हैं नंबर सीरीज की। 3 वैसे देखा जाए तो 6 देखे हैं, लेकिन 3 मैंने डिवाइड कर दिया था यूपीपी स्पेशल में, ठीक है ना। तो यदि आप लोग 6 सीरीज मिला लो तो 3 छंके 18, 180 क्वेश्चन के आसपास हुए हैं। और लेटर सीरीज की बात की जाए तो इस पर ये आज को मिला दिया जाए तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, क्योंकि हम लोग 30 क्वेश्चन करते हैं 30 से 40 मिनट में। और दूसरी बात ये कि जो अपनी कल की क्लास होगी उस पर हम लोग नंबर सीरीज और लेटर सीरीज को एक मिक्स कर देंगे, ठीक है। उसके 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। तो देखते हैं, देखो मैं भी आपको सब कुछ बता देता हूँ कैसे क्या अपनी क्लास चलेगी, कैसे क्या है, ठीक है। तो लेटर सीरीज पढ़ना है, और लेटर सीरीज में ये अपना जो पार्ट है, ये पार्ट है सेकंड, ठीक है। कौन सा पार्ट है, ये है पार्ट सेकंड। चलो, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। पहली बात तो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए एकदम से, यदि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड थिंग है वो ये जो विपरीत वाला पूछता है ना, ये विपरीत वाला आपको याद होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि अपनी जो क्लास है वो डेली शाम 7 बजे चलती है, तो शाम 7 बजे आना ना भूलें यदि आपको रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग का पेपर निकालना है आराम से, रीजनिंग, ठीक है ना। चलो, और मैं सैटरडे को या संडे को यदि बीच में हमें कोई सा भी दिन टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए मैथ्स की कुछ तरीके अच्छे प्रकार से लाने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ अच्छे अच्छे तरीके, छोटे छोटे तरीके, तो मैं उनको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फिर इस प्रकार से मैं आपको क्लास दूंगा। क्लियर है ना। हाँ, तो देखो इसमें टोटल हम लोग ने लिया है 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। और अपना टारगेट है कि ये 30 क्वेश्चन 30 मिनट में आराम से हो जाए। आपको टाइमर मिलेगा, 15 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा। 15 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना है, ठीक है ना। चलो, एक क्वेश्चन का 15 सेकंड। यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, और टाइम स्टार्ट होता है अब इसका। इस पर KHEBYVS क्वेश्चन मार्क और M, ठीक है ना। बताओ क्या होगा। टाइम अप हो गया। अब देखो इस पर क्या है कि यदि मैं K का कोड देखूं तो K का होता है 11, H का देखूं तो 8, E का 5। ये देखो इससे कितना कम है, -3। ये इससे कितना कम है, -3, ठीक है ना। B का कोड होता है 2, Y का कोड होता है 25। ये इससे कितना कम है, फिर -3 कम है, क्योंकि B के बाद आएंगे A के बाद आएंगे Z के बाद आएंगे Y, ठीक है ना। 3 कम। ये इसकी बात की जाए तो सर ये भी 3 कम है। चलो, S की बात की जाए तो इसका कोड होता है 19। आगे वाले का पूछ रहा है तो -3 कर दो, कितना आ जाएगा, 16। 16 किसका होता है, P का, तो P अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं आगे, इसको बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। इस पे है FAKIEMLIO। यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कॉपी पेन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल देख के इसके आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। चलो, टाइम अप होता हुआ यहाँ पे आप लोग का। और देखो यहाँ पर क्या है, F का कोड होता है 6, I का होता है 9, L का होता है 12। क्या हो रहा है, 6 3 9, 9 3 12, आगे क्या आएगा, 12 3 15, ठीक है ना। 15 का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, O आएगा। चलो, इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो A का होता है 1, E का होता है 5, I का होता है 9। इसमें कितने का अंतर आ रहा है सर, आ रहा है 4 का अंतर। इस पर भी आ रहा है 4 का अंतर, तो आगे क्या आएगा, 4 का अंतर आएगा। तो 9 4 13, 13 का मतलब क्या होता है, M। OM किधर है सर, OM है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। क्लियर है ना। अब लास्ट का चेक करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस पे AZCXFU क्या आएगा आगे, जल्दी से कमेंट करो।
हाँ एक चीज़ और, शेयर लाइक कर दिया करो, और जो अगर यदि पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना। चलो, ए का कोड होता है 1, सी का 3, एफ का 6। इसका अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। आगे अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। इसका मतलब आगे का अंतर कितने का आएगा? 4 का। तो 6 4 कितना हो गया सर? 10 हो गया, ठीक है ना। तो 10 कितने का होता है? जे का। और जे का विपरीत क्या होता है? क्यों होता है? जंगल क्वीन, ठीक है ना। तो जे क्यू अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों विपरीत क्यों लिया गया? देखो यहाँ ए का विपरीत हो गया जेड, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विपरीत लिखा हुआ है, ए का जेड, सी का एक्स, एफ का यू, तो यहाँ पर जे का क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इसका बताओ, इसके लिए भी आपके पास है टोटल 15 सेकेंड, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से बताओ। ए सी ई बी डी एफ जी आई के, तो आगे क्या आएगा पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, ठीक है ना। टाइम अप होता है इसका आपका। देखो यहाँ पर ए का कोड होता है 1, ये 3 है, ये 5 है, मतलब 1 2 का गैप है, फिर 3 के बाद फिर 2 का गैप है। ये लिखा है 4, ये लिखा है 6, ये लिखा है, सॉरी ये लिखा है 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 4 6 लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ भी 2 2 का गैप है और यहाँ भी 2 2 का गैप है ना। अब इसका देख लो, जी का होता है सर 7, आई का होता है 9, के का होता है 11। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ 7 है तो यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। 9 है तो 10 आएगा। 11 है तो 12 आएगा। 8 क्या होता है? एच, 10 होता है जे, 12 होता है एल। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो इसको बताओ जल्दी से। इस पे हो रखा है कि BYGTLOVE, लव, ठीक है ना, बीच का गैप खाली है। बताओ बताओ जल्दी से, क्या होता है लव के बीच में, LOVE के बीच में क्या होगा? बताओ, बताया जाए। देखो बाई जी टी, इसको सब याद करवाया तुम्हें। बी का होता है 2, वाई का होता है, ठीक है, बी का विपरीत लिखा है, ये टी का विपरीत लिखा है, एल का ओ विपरीत होता है, वी का ई विपरीत होता है। जी का होता है 7, एल का होता है 12, वी का होता है 22, ठीक है ना। तो 2 अंतर है 5 का, यहाँ भी अंतर है 5 का, तो इस पर भी 5 का अंतर कर दो, 12 5 17, तो क्या हो गया? क्यों। अब क्यों का विपरीत क्या होता है? तो सर जंगल क्वीन होता है ना, ठीक है। क्या होता है? जंगल क्वीन। तो जे क्यों किधर है? क्यों जे? सर जे यहाँ पे, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस पे बताओ जल्दी से। इस पे है कि EFGHMNOPQRST, बताओ क्या होगा इस पे। तो 30 मिनट पढ़ना होता है ना, तो 30 मिनट में आराम से पढ़ लिया करो, ठीक है। कोई मस्ती ना किया करे 30 मिनट में, ठीक है ना। 24 घंटे में 30 मिनट तो पढ़ना है, 30-40 मिनट। देखो ई का होता है 5, एम का होता है 13, क्यू का होता है 17। कितने का अंतर है सर? 5 का, 8 का अंतर है। यहाँ पर देखो EFGH सीक्वेंस है, MNOPQRST, आगे क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये 8 का गैप है, फिर आगे कितने का गैप है? 4 का गैप है। पहले 8 का गैप, फिर है आगे 4 का गैप। अब इसके बाद कितने का गैप होगा? जल्दी से बताओ। सर इस पे हुआ है 8 का गैप, इस पे हुआ है 4 का गैप, तो सर इस पे क्या कर दो? इस पे भी 0 गैप कर दो। क्यों? क्योंकि ये 8 से कम है, 4 कम है, 4 का अंतर आ रहा है, तो सर इस पे भी 4 का अंतर कर दो, ठीक है। किए दे रहे हैं, तो फिर 4 का अंतर करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पर लिखा है ना QRST, वही अपना राइट आंसर आएगा। है ऑप्शन में? हाँ सर, ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर QR तो है लेकिन ST नहीं है। क्या आ रहा है? TS। तो इसका मतलब ये इस प्रकार तो होगा नहीं। चलो दूसरा तरीका लगेगा इस पर, इसका मतलब है। चलो दूसरा तरीका लगा के देखते हैं। देखो इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है? इसके बीच का अंतर आ रहा है सर 4 का। आगे कितने का अंतर है? एक बार क्या करो, इसको रिपीट कर दो। 8 का अंतर, 4 का अंतर, फिर एक बार 8 का अंतर कर दो। क्या आएगा? क्या तो 7 8 कितना होता है? 15, मतलब 25 आ गया। 25 में वाई से स्टार्टिंग है क्या किसी की सर? तो वाई से स्टार्टिंग नहीं है, तो यहाँ पर 8 का भी अंतर नहीं होगा। तो एक काम करो, ये जो 4 है ना, तो आप भी यहाँ पर 4 का ही अंतर कर लो। तो 17 4 कितना होता है? 21। क्या होता है? 21। और 21 कहाँ से चालू होता है? यू से। देखो UVWX मिल गया ना सीक्वेंस, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। इसको बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। और 10 मिनट होने वाले हैं, जल्दी से बताओ। और 20 मिनट में काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं अभी। जल्दी से जल्दी से।
टाइम अब देखो यहाँ पे यहाँ पर है 1, ठीक है ना, कितना है, 1 का कोड होता है 1, ये 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9। एक चीज़ देखो, 1 के बाद अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। 3 और 7 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, सॉरी 4 और 7 के बीच का 3 का। और इसके बीच का अंतर देखो 2 का अंतर, 3 का अंतर, इसका यहाँ पर कितने का होना चाहिए, 4 का। आगे वाला अंतर कितने का होना चाहिए, 5 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 का अंतर कर दो तो 9, 4, 13। 13 कहाँ से स्टार्ट होगा, M से, किधर है, तो आएगा क्या, MNOP। तो P और U के बीच में 5 का अंतर है क्या, चेक कर लो। तो सर हाँ होता है 5 का अंतर, क्योंकि P होता है 16 और U होता है 21, ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, MNOP, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं और इसको जल्दी से बताओ आप लोग क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ और हाँ कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है, कमेंट करो PONRQ। चलो टाइम अप करते हैं, 1 सेकंड पहले। देखो यहाँ पर P है, P 16, P के बाद क्यों छूट गया, R है 18, फिर 20 है, फिर 22 है, आगे क्या आएगा 24, होता है क्या है X, छोड़ दो, ये अपना राइट आंसर, ठीक है। इसका होगा क्या, सेम क्वेश्चन है क्या, PONUBQ सही है, सेम है। अगला देख लो, इसको बताओ IJK बताओ, पंद्रह हो गया टाइम अप। देखो यहाँ पर हो रहा है IJKL, क्या आएगा M, ठीक है ना। CDEF क्या आएगा G, MG किधर है सर, MG है, ये अपना राइट आंसर। चलते हैं आगे, बताओ इसको। और टाइम तो बताइए कितना मिलेगा हम लोग को, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक है। चलो इस बार टाइमर रोकेंगे नहीं, बाद में रोकते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ, हो गया टाइम हो गया। चलो यहाँ पर देखो B लिखा है, B का होता है 2, C का होता है 3, ठीक है ना, 2 3। यहाँ पर देखो लिखा है ZY, फिर लिखा है D, BCDEFG H के बाद क्या आएगा, I आएगा। तो I कहाँ है, ये यहाँ पर है, ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान से देख लो ना, BCDEFGHI, ठीक है ना, मतलब इन दो, मतलब दो को इन्होंने छोड़ दिया है। चलो आगे चलते हैं, इसको बताओ टाइम लेके। इस पर AZBYCX, इस पर तो टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो हटाते हैं टाइम इसका, 10 सेकेंड भी बहुत है। देखो यहाँ पर है 1, ये है 26। देखो ये दो का जोड़ा ले दो तो ये आपस में विपरीत है, ठीक है। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, 100% यहाँ क्या आएगा, D आएगा। और D का विपरीत क्या होता है, W होता है। DW किधर है, ऑप्शन नंबर 3 है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ इसको। देखो आसान आसान है, ठीक है ना, और यही आसान एग्जाम में कठिन बन जाते हैं। देखो EAC 5 1 3 GCE, बताओ जल्दी से क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अरे सॉरी टाइम तो निकल गया। चलो देखो यहाँ पर E होता है 5 7 9, 5 2 7 2 9, क्या आएगा 11, 11 मतलब K, ठीक है। ये 1 3 5 7, 7 क्या होता है G, KG किधर है, KG से G यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। इसको बताओ जल्दी से बताओ इसको। यहाँ है TRPNL, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क है ना, तो दोनों में क्या भरा जाएगा वो बताओ। आपके पास है 4 ऑप्शन, और ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। हो गया टाइम अप। अब देखो यहाँ पर T होता है 20, ये होता है 18 16 14 12, यहाँ आएगा 10, 10 के बाद आएगा 8, मतलब J, और H किधर है, J, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बताओ इसको। ZUQ क्वेश्चन मार्क L, जल्दी से बताओ। IKMN 4 ऑप्शन है, 15 हो गया। देखो Z होता है 26, U होता है 21, Q होता है 17। 26 से कितने का अंतर है सर, 5 का। ये कितने का अंतर है, Q 17 होता है सर, 18 19 21, 4 का अंतर सर। आगे कितने का अंतर आएगा सर, 3 का आना चाहिए। तो यहाँ पर कितने का आएगा, कितना आएगा 14 आएगा। आगे का अंतर सर 2 का आना चाहिए, 2 का है भी, ठीक है।
ठीक है ना, क्योंकि L 12 होता है। तो 14 का मतलब होता है N। आगे चलते हैं, इसको बताओ। AKEOIES क्या आएगा? टाइम अप। देखो यहाँ पे A का होता है 1, K का होता है 11, E का 5, O का 15, ठीक है ना। एक चीज़ देखो, 1 के बाद ये 5 आ रहे हैं, ठीक है ना, ये होता है 9, ये 5 के बाद 9 आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी 4 का गैप है, यहाँ पर भी 4 का गैप है। इसका मतलब जो यहाँ पर आएगा उस पर भी 4 का गैप होगा। तो 9 4 कितना होता है सर? 13 होता है। कितना? 13। तो 13 का मतलब M आएगा पहले। तो M इन 2 ऑप्शन में, ये 2 ऑप्शन तो गए, ठीक है ना। अब इसका देख लो क्या आएगा। ये K है 11, फिर 15, फिर 19, मतलब यहाँ भी 4 4 का अंतर है। 19 + 4 करेंगे कितना मिलेगा हमें? 23। 23 का मतलब क्या होता है? W। तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, इसको बताओ जल्दी से। इस पे है AZ BY CX DW EV FU 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 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। देखो A B C D E F क्या आएगा? G H, G का विपरीत T, H का विपरीत H। हैंडसम या हाई स्कूल GT रोड। GTHS किधर है? GTHS ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। आगे चलो, इसको बताओ जल्दी से। टाइम ऑफ हो गया इसका भी। देखो यहाँ पर है B C D, आगे क्या आएगा? E D E F G H, मतलब यहाँ पर ये 4 का, सॉरी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। इसके बाद 2 का अंतर क्या आएगा? J। E J किधर है सर? E J यहाँ पर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको बताओ। टाइम अप हो गया इसका। देखो यहाँ पर X 24, W 23, V 22, U 21, ठीक है ना। आगे क्या आएगा? 20, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? T से, टॉप आंसर। आगे चलो। हाँ आगे क्या है हमसे क्या मतलब, इसके आगे क्या लिखा है हमसे क्या मतलब, ठीक है ना। यदि T से 2 या 3 ऑप्शन स्टार्ट होते ना तो फिर इसको चेक करते GIKMN को, ठीक है ना। अब स्टार्ट नहीं हुआ है, छोड़ो। चलो इसको बताओ। AZ CX EV GT क्या आएगा आगे? हाँ पता है हमें, उस पर मैंने ऐसे ले लिया ना टाइम फालतू का। चलो टाइम अप करते हैं। देखो यहाँ पर है AZ CX EV GT। एक चीज़ देखो, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये 9 होगा, ये 11 है, तो यहाँ पर 13 होगा। तो 9 का क्या होता है? I, और I का विपरीत R। यहाँ तो IR हो गया। और इसका देख लो तो 11 के बाद 13 है ना, M के बाद M का विपरीत क्या होगा? M, मन, टकरी गए हो हैं। IRMN किधर है? IRMN ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको बताओ जल्दी से। AEI, अब बहुतों का दिमाग क्या होगा? AEIOU ओ ना भर देना, ठीक है, क्योंकि आगे U नहीं है। चलो टाइम अप। देखो यहाँ पर क्या है? A का कोड होता है 1 5 9, अंतर कितने का सर? 4 का। इधर भी 4 का, तो आगे कितने का होगा? 4 का। तो 9 4 13, 13 मतलब M, ऑप्शन नंबर 2। इसको था फटाक से। NZOY PX QW RV RV RV। मुझे लग रहा है 30 मिनट से कम में हो जाएगा क्या आज? चलो बताओ, देखते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए। तो N होता है 14, 15, 16, 17, 18, आगे क्या आएगा? 19। 19 का मतलब SU राइट आंसर। चलते हैं आगे, इसको बताओ। ELF है GLHA ILJA MLNA,
MLNA टाइम अप। चलो देखो क्या होगा इसका। ई का होता है 5, 7, 9, क्या आएगा 11। 11 मतलब के भी है, देखो एल भी है। के एल तो ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। FHJN, ये बीच का भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, एफ और एच के बीच का, एफ होता है 6, एच होता है 8। इसके एच और जे का मतलब 2 का अंतर यहाँ भी है, यहाँ 2 का है, ठीक है ना। 2 का अंतर है, 2 2। तो इसके आगे का भी अंतर कितने का आएगा, 2 का आएगा। तो 10 2 क्या होगा, 12। 12 होता है एल, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। आगे चलते हैं, इसको बताओ। LMNMNOPNOPQR। टाइम अप। अब यहाँ समझो क्या है। यहाँ है LMN, यहाँ है MN। एक चीज़ यहाँ पर ये देखो कि इसका लास्ट का 2 डिजिट इसके स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, इसके स्टार्टिंग में आ गया। इसका लास्ट का 3 डिजिट इसके स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है ना। तो इसके लास्ट का 4 डिजिट इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्या है लास्ट में 4, OPQR, ठीक है ना। तो OPQR ये तो आ गया। अब सर आएगा क्या, आगे क्या आएगा, ठीक है ना। OPQR तो यहाँ आ गया। तो देखो यहाँ पर आगे पहुँच रहा है MNOPQR, यहाँ आएगा ST। चेक करो OPQR ST किधर है, किधर है OPQR ST, यही तो है OPQR ST। हो गया राइट आंसर। चलो इसका बताओ जल्दी से। शिट, टाइमर निकल गया। चलो बताओ। टाइम अप करते हैं इसका। इस पे ELFA GJ GLHA ILJA MLNA क्या आएगा। देखो ई होता है 5, जी होता है 7, ये होता है 9, आगे आएगा 11। 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब होता है के। अरे अभी तो ये हुआ है ना, छोड़ो, रिपीट करेंगे क्वेश्चन। इसका बताओ। CZAGYEKXI, वो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। हाँ एग्जाम में भी रिपीट करते हैं क्वेश्चन, पता है कि नहीं तुम्हें, पुराने क्वेश्चन पहुँच लेते हैं। यहाँ हो गया 1-2 रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो C होता है 3, G होता है 7, ये होता है 11। अंतर कितने का, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, क्या आएगा O, ठीक है ना। यहाँ पर है ZYX 24 25 26, क्या आएगा 23 मतलब W। OW किधर है, ये अपना चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। BOCNDME को 2 क्वेश्चन मार्क हैं, क्या आएगा। टाइम अप। अब देखो यहाँ पर है बी का कोड 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, 2 3 4 5, क्या आएगा यहाँ पर 6। छठवां क्या होता है एफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलो इसको चेक कर लो। 15 14 13, आगे क्या आएगा 12। 12 का मतलब क्या होता है सर, 12 का मतलब होता है एल, तो क्या आएगा LF, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ इसको बताओ। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है इस पर देखो लिखा है ए सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस डैट विल कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो जहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क लगे ना, इन 3 क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो है TQNKHEBYVSP, 3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चलो बताएं। ये देखो टी होता है 20, क्यों होता है 17, ठीक है ना। तो 20 और 17 के बीच में कितने का अंतर, 3 का। 17 और 14 के बीच में अंतर देखेंगे तो 3 का। 14 और 11 के बीच का अंतर 3 का। तो इसका मतलब पूरे सीरीज़ में 3 3 का अंतर है। 11 के बाद है 8, 5, 5 के बाद 2,
फिर 25, ठीक है ना, फिर 25, फिर यहाँ पर कितने का है 22 का। अच्छा, यहाँ तक तो 2 2 का अंतर है, ध्यान देना, यहाँ तक तो 2 2 का अंतर। आगे का अंतर देख लो, ये y25 होता है, ये v22 होता है, अंतर है यहाँ पर 3 का। ये v22 है, s19 है, यहाँ भी अंतर है 3 का। s और p के बीच का अंतर देखा जाए तो s होता है 19, p होता है 16, यहाँ पर अंतर है 3 का। मतलब ये यहाँ से सीरीज एकदम से चेंज हो गई है। तो एक चीज़ आप लोग अभी और देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको अक्षर गिनना पड़ेगा। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनमें भी 3 3 का ही अंतर आएगा। तो p होता है 16, p से 3 जाएंगे मिलेगा 13, 13 मतलब m, m से 3 और पीछे जाएंगे मिलेगा 10, 10 का मतलब होता है j, j से और 3 पीछे जाएंगे मिलेगा 7, 7 का मतलब होता है g। तो mj अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। हाँ, ये देख लो, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था और वो क्वेश्चन शायद सीएचएसएल के थे। अब यहाँ से ही आएंगे एग्जाम में पेपर। अब चलो, इस पर सेम काम करना है। ए सीरीज इज गिवन विथ 10 मिसिंग आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, चूज द अल्टरनेटिव दैट विल कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा। टाइम अप करते हैं इसका। देखो, यहाँ पर है बी डी एफ, यहाँ है सी, यहाँ है डी। तो देखो, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया है, डी के बाद क्या आएगा सर, ई आएगा। तो ई तो सर 3 ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन ही है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर डी है, डी के बाद एफ है, एफ के बाद एच है। यहाँ पर देखो 2 2 का अंतर आ रहा है, तो आगे भी कितने का अंतर आएगा, 2 का आएगा। तो एच के बाद क्या आएगा, जे, ठीक है ना। ई के बाद क्या आएगा, जे का। तो ई जे ओ अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, आगे चलो। इस पे भी सेम काम करना है। इंग्लिश क्या लिखी है तुम्हें उससे कुछ मतलब नहीं है, केवल आप लोग क्वेश्चन देखो। इसको हटाओ, ठीक है ना। आप लोग क्या देखो, ओनली क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ है डी, डी का कोड होता है 4, जी का 7, के का 11, एन का 14, आर 18, ठीक है। तो 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, आगे फिर कितने गैप होगा, फिर 3 का। तो 18 3 21, 21 का मतलब यू। अब देखो, यू 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड में भी है और ऑप्शन नंबर थर्ड में भी है। तो ये तो अपना कंफर्म हो गया कि आएगा यू। अब देखो, इसका गैप क्या है, डी और एफ के बीच में 2 का गैप, जी और जे के बीच में 3 का गैप, के एम के बीच में फिर है फिर 2 का गैप, क्योंकि 11 और 2 13, एन और क्यू 14 3 17, 3 का गैप। फिर यहाँ पर देखो 2 का गैप, आगे कितने गैप होगा सर, 3 का। तो यहाँ पर यू आया था, तो यू 21 होता है, 21 3 24 होता है। तो यू के बाद क्या आएगा सर, एक्स आएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। और ये रहा आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। बताओ, इस पे है ए क्वेश्चन मार्क आई ओ, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या आएगा। अब देखो, रुक जा। देखो, यहाँ पर है ए का कोड होता है 1, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 9 है, यहाँ पर 15 है। तो 9 6 15, ठीक है ना। 20 का अंतर 6 है। एक काम करते हैं ना, एक काम कर लेते हैं ना। काम ये है, देखो, यदि आप लोग यहाँ पर देखो ना, वॉवेल्स लिखे हुए हैं। ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आता है ई के बाद आता है आई के बाद आता है ओ के बाद आता है यू। तो यहाँ पर ई गायब है और यू गायब है। ई और यू है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दिया हुआ है ई और यू, ठीक है ना। चलो, तो हो गए हैं 29 मिनट और इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। हो गए हैं टोटल 29 मिनट, ठीक है ना। और हमने टोटल 28 क्वेश्चन कर लिए, बिकॉज 2 क्वेश्चन रिपीट थे। लाए थे 30 क्वेश्चन, लेकिन 2 रिपीट हो गए गलती से, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है ना। क्लास छोटी हुई है, सही है, 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत है। 30 नहीं, 28 क्वेश्चन। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो यूपीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग मैं उसी लेवल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर लेवल के लेके चलूँगा तो तुम्हारा ये निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। यदि आप लोग 10 किलोमीटर की रेस, यदि किसी मतलब यदि आप लोग दौड़ लगाते हो, यदि उसमें पूछा जाता है, जैसे मैं पुलिस का ले लूँ, उसमें पूछा जाता है 5 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना पूछा जाता है? 5 किलोमीटर नहीं होता, बेसिकली देखा जाए तो वो होता है 3 मील, मतलब लगभग 4800 मीटर, ठीक है। क्या होता है? 4800 मीटर। यदि आप 4800 मीटर की तैयारी करके ही जाओगे तो वहाँ हो सकता है कि तुम डिफीट खा जाओ। क्या? डिफीट खा जाओ। यदि आप लोग 5 से 6 किलोमीटर की रेस करके जाओगे तो फिर 4800 मीटर करने में एकदम आसानी हो जो मतलब एकदम आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा से अपर लेवल का पढ़ो। क्या करो? अपर लेवल का पढ़ो, और जो छोटे एग्ज़ाम हैं ये तो आसानी से निकल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, और जो बच्चे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दो, ठीक है ना। शेयर भी कर दो दोस्तों पे अपने, कि यहाँ पर डेली शाम 7 बजे क्लास चलती है और मैं मैथ की क्लास लाऊंगा, तो उस पर कुछ ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेंगी नई नई, ठीक है ना। चलो, तो फिर चलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।